एंड आई ऑलवेज से आपके और एग्जामिनर के बीच में सिर्फ वो आंसर शीट है। तो क्या रीजन है या क्या ऐसी कमी रह गई है, या आप एक ऐसे बच्चे हो जो बार बार अटेम्प्ट देते हो और बार बार आपको फेल देखना पड़ रहा है। उसमें से भी बहुत कम बच्चे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं। अदरवाइज तो जून के लिए आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। Hello students, welcome or welcome back to our channel. I am CS Jaspreet Dhanjal, your Unacademy educator for CS CET and CS Executive. So finally 25th of February को CS Executive and CS Professional का रिजल्ट है वो आ चुका है। अगर आपका क्लियर हो गया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे की तैयारी शुरू कर लीजिए। लेकिन अगर आपका ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, या आप एक ऐसे बच्चे हो जो बार बार अटेम्प्ट देते हो और बार बार आपको फेल देखना पड़ रहा है, then I can guide you on this कि क्या कमी रह रही है और आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। So make sure you watch the video till the end. So सबसे बड़ी बात होती है, जो मेजॉरिटी बच्चा है फेल होता है, उसके बाद उसमें से भी बहुत कम बच्चे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं। अदरवाइज सारे ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, सीरियसली पढ़ते हैं, प्रेपरेशन भी करते हैं, रिविजन भी करते हैं। स्टिल समटाइम्स दे गेट स्टक इन द रिजल्ट ही नहीं क्लियर हो पाता, पास ही नहीं आ पाता, या फिर इस बार आपने बहुत तैयारी करी बट आप पास नहीं हो पाए। तो क्या रीजन है या क्या ऐसी कमी रह गई है? सबसे पहले अगर आपकी प्रेपरेशन या रिवीजन में कमी है तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रेपरेशन और रिवीजन बहुत अच्छी रही है दिसंबर 2024 में, तो जून के लिए आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। तो 3 महीने में आप फेल को पास में बदल सकते हो सिर्फ एक चीज करके, दैट इज आंसर राइटिंग। सबसे बड़ी कमी आपके पेपर में है आपके आंसर्स की प्रेजेंटेशन। क्योंकि बहुत ऑब्वियस बात है कि जब हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, अच्छे मेंटोर्स से पढ़ रहे हैं, हमें सब कुछ आता है, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि आंसर कैसे लिखने हैं। एंड आई ऑलवेज से आपके और एग्जामिनर के बीच में सिर्फ वो आंसर शीट है, सिर्फ वो 3 घंटे हैं जहां आपने एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि भाई मैं पढ़ के आया हूं, मुझे आता है, एंड आई एम अ कैंडिडेट हु एक्चुअली डिजर्व्स टू बी पास्ड। और वो सिर्फ उन्हीं नंबर देंगे जिन्हें आपके आंसर में सब कुछ मिलेगा। उन्हें नहीं पता आप 1 महीना पढ़ के आए हो, आप 1 साल पढ़ के आए हो, आप 5 साल से पढ़ रहे हो। एग्जामिनर डजंट नो एनीथिंग। एग्जामिनर के पास सिर्फ वो आंसर शीट है जिसे वो इवेलुएट करेगा। आपने सबसे ज्यादा वर्क करना है उस आंसर शीट पे, उन आंसर्स की प्रेजेंटेशन पे जिनसे आपको मार्क्स मिलने हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, प्रेजेंटेशन पे कोई एफर्ट्स ही नहीं डालते। वहां जाके जब आप प्रॉपरली आंसर प्रेजेंट नहीं करोगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन दिस स्किल विच इज कॉल्ड आंसर राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आपको लिखने की आदत ही छूट चुकी है, तो मोस्टली बच्चे कहेंगे कि हमारा तो पेपर ही छूट गया, या हम एक पॉइंट के बाद लिख नहीं पाते क्योंकि हमारा हाथ दर्द होता है। सो इन दैट केस ऑल्सो आंसर राइटिंग हर दिन करनी बहुत बहुत जरूरी है। बचे हुए 3 महीनों में अगर आप अपने फेल को पास में बदलना चाहते हो तो मेक श्योर कि हर दिन आप आंसर राइटिंग करो। लेकिन फिर वही बात कि मैम कहां से करें, कैसे करें, कौन से टॉपिक की करें, खुद से करनी डिफिकल्ट लगती है, अकेले बैठ के करनी डिफिकल्ट लगती है। सो आई एम देयर। दोबारा से राइटिंग प्रैक्टिस की जो सेशंस हैं वो 3rd of March यानी कि मंडे से शुरू होने वाले हैं, शाम को 7:45। यस, आंसर राइटिंग के जो सेशंस हैं वो शुरू हो जाएंगे, और इन सेशंस में मैं क्वेश्चंस पढ़वाती हूँ और आंसर्स लिखवाती हूँ। जब मैं आंसर्स लिखती हूँ तो बच्चे भी साथ साथ में आंसर लिखते हैं। उससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, प्लस एक आदत, एक हैबिट बिल्डअप होती है कि हमने इतने घंटों में इतने आंसर्स लिखने हैं, और स्पीड, हैंड राइटिंग, इन सारी चीजों में इतनी इंप्रूवमेंट आती है जो हम नॉर्मली खुद से पढ़ के, खुद से आंसर राइटिंग करके नहीं कर सकते। प्लस इतने सारे बच्चे जुड़े हुए होते हैं, सब बच्चे आंसर्स लिखते हैं, और जब आप सबके साथ मिलकर के राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजियर फॉर द स्टूडेंट्स एंड मोर एंजॉयबल। सो ये सेशंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आगे चल के आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कब पैराग्राफ चेंज करना है, कौन सी चीज को हाईलाइट करना है, कौन से आंसर को कैसे शुरू और कैसे एंड करना है, और 1-2 दिनों में ही यू वुड सी द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू जनरेट फ्रॉम दीज सेशंस। तो ये सेशन स्टार्ट हो रहे हैं 3rd of March से। मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग देम लाइव, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा
और आप खुद ऑब्जर्व करोगे द डिफरेंस इट क्रिएट्स इन योर प्रेपरेशन एंड रिविजन फॉर जून 2025। तो आप इन आंसर राइटिंग सेशंस को, जो कि कंप्लीटली फ्री हैं, यहीं पे यूट्यूब पे होने वाले हैं, इसका शेड्यूल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन्हें अटेंड करने के बाद और इन्हें अटेंड करने से आई विल गारंटी यू कि आप अपने दिसंबर के फेल को जून में पास में बदल सकते हो। So see you all at 3rd of March in the free writing practice session. All the best. Let's crack it.